अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से होंगी और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करने आई हूँ। एक ऐसी बात जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हम सबके हाथ में एक चीज़ है, हमेशा रहती है, वो है मोबाइल। सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल, बीच-बीच में मोबाइल। कभी-कभी तो कुछ लोग बाथरूम में, टॉयलेट में भी मोबाइल लेकर जाते हैं। और कभी आपने सोचा है कि हम इस मोबाइल पर कितना समय बर्बाद कर देते हैं? कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा और कभी-कभी तो पता ही नहीं चलता 3-4 घंटे निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इस मोबाइल ने हमें कुछ दिया है? सिर्फ़ टाइम पास, कुछ भी नहीं दिया। हाँ, उन लोगों को कुछ दिया है जो इसका सही यूज़ किए हैं। ये सच में ये मोबाइल अच्छा यूज़ करने से, सही यूज़ करने से ये सच में ज़िंदगी बदल सकती है। आप सोचिए अगर यही समय हम किसी काम में लगाएँगे, इसी मोबाइल पर कुछ सीखने पर लगाएँगे, तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बदल सकती है और आज मैं आपको एक ऐसा ही आसान, शानदार तरीका बताने आई हूँ, जो कि मैं कर रही हूँ इस वीडियो में, सिलाई, स्टिचिंग। दोस्तों और बहनों, आप ऐसे ही बैठे रहते हैं घर में अगर घर के काम करने के अलावा आपके पास वक़्त है मोबाइल चलाने के लिए, लेटने सोने के लिए, तो प्लीज़ आप सिलाई सीखिए और आप कुछ अर्निंग करें। कुछ ही नहीं, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। सिलाई सिर्फ़ कपड़ा जोड़ना नहीं है दोस्तों, ये एक हुनर है, एक पहचान है और सबसे बड़ी बात ये कमाई का ज़रिया है। आप चाहें ना, अगर आप एक बार चाह लें, आप अपने आप से चाह लें कि मुझे कुछ करना है, मुझे टाइम पास नहीं करना है और आप सोच रही होंगी कि हमसे नहीं होगा, हमने कभी नहीं सीखा, हमने कभी नहीं किया, कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? तो आप ऐसा कुछ नहीं सोचे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा सोच फैसले को कमज़ोर कर देती है। आप सोचे कभी हर एक्सपर्ट जो होता है किसी भी काम में, वो कभी न कभी बिगिनर होता है, वो कभी सीख कर नहीं आया दुनिया में, वो यहीं सीखा है। पता है दोस्तों, मैं भी जो ये स्टिचिंग कर रही हूँ, ये भी मेरे बहुत दिनों का प्रैक्टिस है। 1 दिन से नहीं होता, 1 महीने से नहीं होता। शुरुआत में गलती होती है, धागा उलझता है, सुई टूट जाती है, कपड़ा टेढ़ा हो जाता है, उँगलियों में सुई कट जाती है। पता है दोस्तों, ये कभी-कभी मशीन में ना उँगली चला जाता है, तो नेल के अंदर ये सुई टूट जाता है। लेकिन अगर आप रुकेंगी नहीं, डरेंगी नहीं, थकेंगी नहीं, एक दिन वही कपड़ा आप मतलब 1 दिन में आपसे कपड़ा अगर के नहीं स्टिच हो रहा है, तो आप आधा करें, आधा कल कर लें। जब आपका कपड़ा तैयार होकर आपके हाथ में रहेगा ना, आपको बहुत खुशी होगा। सोचिए दोस्तों, जब आप अपने हाथों से एक सुंदर सूट बनाएँगी या अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाएँगी या अपने मम्मी के लिए बनाएँगी, बहनों के लिए बनाएँगी, तो कितना गर्व महसूस होगा, सबको कितनी खुशी होगी। आप खुद फ़ील करें ना कितनी खुशी होगी। और जब कोई आपसे कहेंगे, "बहन मेरे लिए भी एक कपड़ा सिल दो", तो वो सिर्फ़ एक ऑर्डर नहीं होगा, वो आपके हुनर की पहचान होगी। और यहीं से शुरुआत होगी आपकी कमाई। घर बैठे अपने समय के अनुसार बिना कहीं बाहर जाए, बिना धूप में जले, आप महीनों के हज़ारों रुपये कमा सकती हैं। बहनों, आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अपने हाथ में कमाई होती है, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। आप खुद के फैसले ले पाती हैं, आपकी इज़्ज़त बढ़ती है, आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाती हैं। और ये सब संभव है सिर्फ़ एक छोटे से कदम से। मोबाइल का समय कम करके सिलाई शुरू करें। अब आप सोच रही होंगी शुरुआत कैसे करें? तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। पहला, एक साधारण सिलाई मशीन ले लें। न्यू नहीं ले सकते तो सेकंड हैंड देख लें। बहुत सारे लोगों के पास पुराने मशीन पड़े रहते हैं। आप वहाँ से उठा लें, भंगारी के पास चले जाएँ, पुरानी मशीन भंगार वाले के पास भी मिल जाएगी। दूसरा, रोज़ सिर्फ़ 1-2 घंटे अभ्यास करें। तीसरा, पुराने कपड़ों से शुरू करें। चौथा, मोबाइल से सीखें लेकिन सही चीज़। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो है, जहाँ आपको फ्री में सब कुछ सिखाया जाता होगा।
यानी वही मोबाइल जो आपका टाइम ख़राब करता था, या वही मोबाइल अब वही मोबाइल आपको कमाने के काबिल बना सकता है। जो जो मोबाइल आपको टाइम बर्बाद कर रहा था, आपका दिमाग थका रहा था, आपकी आँखों पे असर पड़ रहा था, वो आपको काबिल बनाएगा। आप उसका सही यूज़ करेंगे तब। बस फ़र्क इतना है, पहले आप मोबाइल को चला रही थी, अब मोबाइल आपको चलाएगा। आप अच्छी-अच्छी वीडियो देखेंगे और सीखेंगे। मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ। एक महिला थी, वो दिन भर मोबाइल चलाती थी और एक दिन उसने सोचा कि वो अब बहुत हो गया, अब नहीं कुछ कुछ नहीं, कुछ तो करना है, मोबाइल नहीं चलाऊँगी। इंटरनेट बंद रखती थी। देखिए दोस्तों, इंटरनेट बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर के कहीं से भी कोई भी काम फ्री में सीख सकते हैं। ये नहीं कि उसमें आपके पैसे लगेंगे। देखिए, बिना पैसे के भी बहुत सारा हुनर सीखने को मिल जाता है। बस आपके सीखने की इच्छा कितनी है, आप कितना मतलब उसको चाहते हैं करना। तो वो महिला जो थी वो सोची कि अब मुझे कुछ करना है। उसने सिलाई सीखना शुरू किया। उसे कुछ समझ में नहीं आया था क्या सीखूँ क्या सीखूँ? तो घर में एक पड़ी हुई मशीन पे उसका ध्यान गया। तो जब यूट्यूब स्क्रॉल करेंगे ना, तो क्या दिखाता है कि ये कुछ कुछ जो अपना कंटेंट बनाती है कुछ लेडीज़, कि अपना कपड़े का खुद से सिलाई करके सीखती है और सिलती है और अपने कपड़े खुद बनाती है। घर में पड़े हुए पुरानी साड़ी से कपड़े सिलती हैं। मम्मी के कपड़े छोटे हो गए, मतलब मम्मी का हेल्थ ज़्यादा है, तो वो उस कपड़े से अपना कुछ ड्रेस बना लेती हैं। तो वो देखकर उसका बहुत मन करता था कि वो भी कुछ करे। तो वो ना अपने घर में रखी पुरानी सिलाई मशीन को पहले ना वो ठीक करने के लिए दे दी। फिर वो सिलाई सीखना शुरू की, मोबाइल पे ही सिलाई सीखना शुरू की। फिर वो सिलाई सीखना शुरू की। शुरुआत में मुश्किल हुआ और लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 महीने बाद उसने छोटे-छोटे ऑर्डर लेने शुरू कर दिए और आज वो अपने घर से ही अच्छी स कमाई कर रही है। अपने घर से ही अच्छा कमाई कर रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है और सबसे ज़रूरी खुद पर गर्व कर रही है। पता है दोस्तों, ये कहानी किसी एक की नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है। बस आप कोशिश तो करें, आप करने को चाह तो करें, बस आपको एक फ़ैसला लेना होगा। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगी, मैं कुछ नया सीखूँगी, मैं सिलाई से अपनी पहचान बनाऊँगी। याद रखिए, मोबाइल आपको कुछ समय के लिए खुश कर सकता है, लेकिन सिलाई आपको ज़िंदगी भर का सहारा दे सकती है। देखिए, आप कभी गौर किए हैं, जो काम हम कर रहे होते हैं और वो जो काम कर रहे होते हैं, वो काम हमें अच्छा लग रहा होता है, तो वो काम करना बंद करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है? और वीडियो देख रही हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पर जैसे ही मोबाइल बंद करती हूँ स्क्रॉल करना, तो मज़ा आना बंद हो जाता है। और इसका उलट ये होता है कि आप कोई काम करना चाहें, जैसे कि आप स्टिचिंग सीख ली, स्टिचिंग करने जा रहे हैं या किसी का मेकअप करने जा रहे हैं या घर का काम करने जा रहे हैं, तो वो काम करते हुए हमें मज़ा नहीं आता। जैसे मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो चलिए मुझे तो बहुत मज़ा आता है स्टिचिंग करना, मुझे बहुत पसंद है, बहुत-बहुत। लेकिन जैसे कि कोई और दोस्त है, उसे स्टिचिंग करना पसंद नहीं है, ठीक है? स्टिचिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। स्टिचिंग करने के बाद जब वो कपड़ा तैयार होता है और वो कपड़ा हमारा होता है और वो कपड़ा तैयार होता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस कपड़े में मैं ऐसी लगूँगी, ऐसे पहनूँगी, ऐसे तैयार होऊँगी। और वही कपड़ा जब तैयार होता है और कस्टमर का होता है, तो ये सोचकर खुशी होती है कि ये कस्टमर जब लेने आएगी, तो हमें पैसे देकर जाएगी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमें वो काम करना चाहिए जो करते हुए मज़ा ना आए। देखिए, जो काम करते हुए मज़ा आता है, वो कमरा का काम हमें फ़ायदा नहीं पहुँचाता। जो काम हमें करते हुए मज़ा नहीं आता, वो काम करने के बाद हमें फ़ायदा होता है। तो आप देख लें, आपका कौन-सा काम करने में मज़ा आता है। देखिए, आपको मोबाइल चलाने में ज़्यादा मज़ा आता होगा, टाइम पास करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा। टाइम पास करना बहुत आसान काम है, बहुत मज़ा आता है टाइम पास करना, लेटना, पढ़ना, इधर-उधर गप्पे मारना, इधर घूमना, उधर घूमना, फलाने के घर जाके बैठ जाना। उसके बाद वो टाइम बर्बाद हो जाता है, आपको कुछ हासिल नहीं होता दोस्तों। तो आप सोचें,
कि आपको टाइम पास करना है या कुछ हासिल करना है। देखिए, मुझे तो कुछ हासिल करना है, मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है, मैं छोटे-छोटे कदम उठाती हूँ। मेरे चैनल पे जाकर देख लें, इस चैनल पे मुझे अच्छे व्यूज़ आते हैं, पर मैं बिज़ी रहती हूँ, वीडियो नहीं बना पाती हूँ। दोस्तों, मैं सोची कि चले मैं इस तरह वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती हूँ, काम भी होता रहेगा और वीडियो के साथ-साथ मैं आप लोगों को भी मोटिवेट करती रहूँगी अच्छा अर्निंग के लिए। देखिए, आप 10 लोग वीडियो देखेंगे, 10 में से 1 तो अपना कदम उठाएँगी, एक भी मेरे बातों को सुनकर मोटिवेट होगी तो मुझे बहुत खुशी होंगी। पता है दोस्तों, मैं सोच रही हूँ मैं अपने वीडियो के कुछ कमेंट का जवाब अपने वीडियो में ही दे दूँ। देखिए, बहुत सारी दोस्त जो कमेंट करती है, पूछती है, सवाल पूछती है कि ऑर्डर कैसे मिले, सिलाई कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, सिलाई करने में आलस आता है। तो मैं सोच रही हूँ इसी में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक देखिए, दोस्त मैं भी एक पढ़ती हूँ, एक सब्सक्राइबर वीडियो में का कमेंट प्रियंका निकाल कर में पढ़ती हूँ। थी। लिखी हुई है, थैंक यू सो मच दी, मुझे समझ नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आज के टाइम में इतने अच्छे लोग हैं, अभी भी घर का काम भी है, उसके बाद भी आप सिलाई का काम भी करती हैं और वीडियो रिकॉर्ड करके हमें मोटिवेट भी करती हैं और इस सब के लिए टाइम निकालते हो, रिकॉर्डिंग भी करते हो, हमारी बहुत ही हेल्प हो जाती है, हेल्प करते हैं। थैंक्स दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दी। कोई बात नहीं है, इतना मतलब मैं आपको मोटिवेट इसलिए कर रही हूँ, मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, मुझे मेरा चैनल अच्छा चल रहा था तो मैं सोची आप लोग को मोटिवेट करती हूँ, अगर जिसे अच्छा लगेगा वो देखेंगी, वो समझेंगी मेरी बातों को। देखिए दोस्तों, आज आज के टाइम में बहुत सी महिलाएं हैं जो कुछ भी करना चाहती हैं, अर्निंग करना चाहती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाती, उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता। तो अगर मेरी छोटे से वीडियो से कुछ रास्ते, किसी के भी रास्ते निकल जाते हैं, हेल्प हो जाती है, तो उनके साथ-साथ मेरा भी भला होगा। और चलिए एक और नेहा नेहा फैशन डिज़ाइनर, इनका कमेंट है, दीदी आपकी बात बिल्कुल सच है, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने जो डिज़ाइन सोचा था वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो मुझे 3 ब्लाउज़ का टेस्ट फिट बनाना पड़ा। लास्ट में मुझे परफेक्ट लुक मिला, फिर मैंने फैब्रिक पर फाइनल ब्लाउज़ बनाया। आप जो सबको मोटिवेशनल देती हैं वो आपकी बात किताबी नहीं है, प्रैक्टिकल है। जी, मेरी बातें प्रैक्टिकल इसलिए आपको लग रही है क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कर के सीखी हूँ। मेरा जो काम है ना, मैं 14 साल से कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत फ़र्क है। क्या होता है ना कि जब आप बोल कर समझाएँ तो वो अलग बात हो जाती है और आप कर कर समझाएँ तो वो अलग बात हो जाती है। करके समझाऊँगी मैं आपको, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी क्योंकि कान और आँख दोनों से सुनेंगे और समझेंगे। तो इसलिए देखिए, सिलाई एक ऐसा काम है ना जिसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होता, कुछ भी। अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाता है तो उसे आप डिज़ाइन बना सकते हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं। सिलाई में कभी कुछ गलत होता ही नहीं है। तो सिलाई एक ऐसा काम है जो बहुत मज़ा आता है करने में, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, तो आप भी करें। और ये जो कमेंट मैं पढ़ रही हूँ, मेरे पिछले वीडियो का है जिसमें मैं अच्छे से समझाई हुई हूँ सिलाई करके बता कर। तो उसमें मेरी कुछ सब्सक्राइबर जो कमेंट की हैं, एक और जो कमेंट की है वो मीना मीना ZCG, ऐसे कुछ देखिए, जो यूट्यूब पे आईडी बनाते हैं वो नाम आ रहा है, तो इसलिए मैं ऐसे पढ़ रही हूँ। और कुछ उनका स्पेलिंग भी गलत होता है तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पर कोई नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। एक और सब्सक्राइबर जो मीना 7G है, वो लिखी है, वेरी नाइस दीदी। दीदी प्लाजो बनाना हो तो स्टार्टिंग में कपड़ा कितना फोल्ड करना होता है? दीदी कुर्ते के वीडियो कब अपलोड करोगी? आपकी तबीयत ठीक है अब? और जो आपने प्लाजो बताई थी 15 मिनट में, वो मैंने बनाई और बहुत ही अच्छा बना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप मेरी वीडियो देखकर कुछ सीख रही हैं और समझ रही हैं, ये बहुत खुशी की बात है, मुझे अच्छा लगा ये पढ़कर।
तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो देखकर सीखते रहें। देखिए मोबाइल से आप सीख सकते हैं, बस आपकी लगन दिखनी चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक और है विक्रांत, विक्रांत नाम से आईडी है। दीदी आपके पास कौन-सी मशीन है और इसका प्राइस क्या है? इसका फुल रिव्यू करना, सो क्यूट। देखिए ये मेरी जुकी की मशीन है। ये जो है ना, ये जुकी की बड़ी मशीन है। ये मैं सेकेंड हैंड ली हूँ। ऐसे इसका रेट है मार्केट में, मतलब एक जुकी का F5 लेंगे तो वो 22,000 का आ जाता है। और ऐसे ही मैं सेकेंड हैंड ली हूँ। ये जुकी का बड़ी मशीन है जो कि मार्केट में 40,000 रेट है, पर मैं इसे सेकेंड हैंड में एक कारखाना उठा था तो उसमें से ही ली थी 12,000 की। ये मशीन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है, और कितना भी काम कर ले आपको थकावट फील नहीं होगा। जैसे वो मैं अम्ब्रेला मशीन में काम करती थी तो उसकी आवाज़ से थक जाती थी, बहुत ज़्यादा थकावट फील हो जाता था। इसलिए मशीन ये वाला मुझे मिल गया तो मैं ले ली। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा आपको, और मैं अब अगले वीडियो में आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो में आप लोगों के कमेंट के जवाब ज़रूर दूँ, क्योंकि कमेंट में आप लोग के सवाल होते हैं जो कि मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। मेरे भी 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, घर है, हस्बैंड है, तो सब कुछ को देख कर ही फिर इन सब काम करके वीडियो बनाती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।